हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट एक्सपीरियंस, थोड़ी सी भाग दौड़, थोड़ी सी टेंशन, लेकिन इमोशंस और यादें भर के। लेट्स रिवाइंड एंड लिव इट टुगेदर। वेलकम टू हाउस ऑफ A2। So the day started in Mira Road, and trust me, finding a cab to the airport was an adventure in itself. ओला और उबर वाले मना कर रहे थे क्योंकि पहले किसी पैसेंजर ने उनको पूरे पैसे दिए नहीं थे, पर फिर जिससे हमने फाइनली बुकिंग की थी वो भैया मान गए अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, बट ग्रेटफुल टू अल्लाह एंड दैट भैया हु फाइनली ड्रॉप्ड अस टू द एयरपोर्ट। मुझे छोड़ने ना मेरी पूरी फैमिली आई थी, माय मम्मी एंड मेरी बहनें। बहुत इमोशनल मोमेंट था। मेरे दो बड़े बड़े बैग्स थे और दोनों ओवरवेट, और पैकिंग तो एक अलग ही जंग था यार। एक दिन पहले रात को ना मेरी मम्मी और मैंने मिल कर के अंजर के लिए और उसके कज़न्स कलीग्स के लिए ना क्या क्या नहीं बनाया था। वो चिकन रोल, समोसा, गाजर का हलवा, मटन पराठा। घर का टेस्ट ही अलग होता है ना। सो वी रीच इंटरनेशनल टर्मिनल्स एयरपोर्ट अराउंड 12 PM, और मेरी फ़्लाइट ना 2:55 3 PM की थी। सो द क्यू इतना ज़्यादा नहीं था बिकॉज मेरी फ़्लाइट ऑफ डे पर थी, इट वॉज नॉट ऑन वीकेंड्स। सो द क्यू ज़्यादा था नहीं। मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस भी बहुत जल्दी हो गया। बट आई वुड रेकमेंड कि आप लोग ना इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अगर आपको लेनी है तो आप ना 4 घंटा पहले आ जाओ, बिकॉज क्यू बहुत ज़्यादा होती है और इमिग्रेशन के लिए भी बहुत टाइम लगता है। और डोमेस्टिक ले आ रहे हो तो 2 hours इज़ इनफ आई फील। सो आफ्टर लगेज चेकिंग आई वेंट थ्रू इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन पे ना आपको वो पूछते हैं कि आप विजिटिंग पे जा रहे हो तो आपको अपना रिटर्न टिकट दिखाना ज़रूरी होता है। एंड अगर आप अकेली फ़ीमेल ट्रैवलर हो तो देन दे आस्क यू कि आप कहाँ स्टे आप करने वाले हो, तो देन यू हैव टू से कि आपका कोई रिलेटिव है या क्या है। पर मुझसे उसने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछा, वाई आर यू गोइंग टू दैट कंट्री, एंड आई सेड कि मैं विजिटिंग पर जा रही हूँ टू मीट माई हस्बैंड, टू विच ही वॉज लाइक ओके। उन्होंने स्टैम्प मारा और एक तस्वीर ली एंड माई प्रोसेस वॉज डन। और वन मोर थिंग कि अगर आप जा रहे हो तो एक और प्रोसेस है कि आपके अकाउंट में ना 60 to 70,000 रुपीज़ आपको शो करना होता है ऑन द एयरपोर्ट एट द इमिग्रेशन काउंटर। बट मुझे ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा लकीली, एंड एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड एंड डन। सो माई गेट वॉज 85A। The airport looks absolutely stunning. The interiors were just wow, larger than the life. फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए ना मुझे नीचे जाना पड़ा। And this was the waiting area. And here's the runway. Massive, right? So that is my flight. तो जर्नी टुक अराउंड 3 hours 30 minutes। तो 3.5 घंटे मुझे मुंबई टू शारजा पहुंचने में लगने वाले थे। एंड यू नो द इमोशनल पार्ट वाज दैट कि जब आप एरोप्लेन में रहते हो और आप है ना ये रियलाइज़ करते हो कि आपके इन एंड अराउंड ना सभी लोग अपने लव वंस को कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू टेक ऑफ, अब मेरी फ़्लाइट उड़ने वाली है। सो आई ऑल्सो डिड द सेम एंड आई डू exactly the same thing. I called my abba, I called my ammi, I messaged to my husband, I called him that now my flight is going to take off and I'm going to reach in 3.5 hours. So finally after 3.5 घंटे के बाद मैं शारजा एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ। एंड शारजा एयरपोर्ट ना काफ़ी बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है। इट्स नॉट ह्यूज एयरपोर्ट। सो इमिग्रेशन के लिए ना काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी। सो माई इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए मुझे 45 मिनट्स लग गए। सेम वे दे वो एक स्टैम्प लगा देते हैं, आपका एक फ़ोटो क्लिक करते हैं एंड देन यू आर आउट ऑफ द एयरपोर्ट।
सो दिस इज़ हाउ शारजा एयरपोर्ट लुक्स लाइक। आपको ना हर एयरपोर्ट पे ना फ्री वाईफाई मिल जाती है, आप कनेक्ट कर लीजिए और अब अपने लव वंस को इन्फॉर्म कर दीजिए दैट यू हैव रीच योर डेस्टिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह वेल एंड यू आर फाइन। So finally I met my husband who was waiting for me since I think 2 hours क्योंकि मेरा इमिग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। So thank you for watching. If you like my video, please like and subscribe to my channel and stay tuned. Allah Hafiz. Bye.